welcome back. I am Vandana and we are learning English reader of class 3. This is Riddhi series by Children Voice and here is a book, Step into English. Let's move on to chapter number 3, The Lazy Farmer and the Genie. So this is an interesting story of a genie who completed every task in a minute but could not straighten the dog's tail. Read and enjoy it. So ये जो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक जीनी की स्टोरी है जो कि हर एक काम को 1 मिनट में पूरा कर देता था, लेकिन उससे बस एक ही काम नहीं हो पाया और वो क्या था? डॉग के टेल को सीधा करना, कुत्ते की दुम को सीधा करना. So let's read this story and enjoy it. So once upon a time there lived a farmer in a village. एक समय की बात है, एक फार्मर एक विलेज में रहता था and his name was दीपक और उसका नाम दीपक था. He was very lazy. He hated any kind of work. वो काफी ज्यादा lazy था, उसे किसी भी तरीके का काम करना पसंद नहीं था. He always wanted to sleep. उसे हमेशा सोना पसंद था. And he would often say, I wish I had a genie as a servant. वो हमेशा ही कहता रहता था, काश मेरे पास एक जीनी होता जो मेरा नौकर बन के काम करता, वो सारे काम करता, मैं आराम करता. He could do all my work and I would take rest all the day. वो मेरे बदले सारा काम कर लेता and मैं पूरे दिन आराम करता. One day a genie heard the farmer talking like this. तो एक दिन क्या हुआ, एक जीनी ने उस फार्मर की बात सुन लिया. And he appeared before the farmer. और वो फार्मर के सामने आ जाता है. The genie looked very big and strong. जीनी काफी ज्यादा बड़ा और strong दिख रहा था. He said to the farmer, Master, I will do all your work. I shall ask for no wages. तो उसने कहा कि मास्टर मैं आपका सारा काम करूंगा और बदले में कुछ नहीं लूंगा, कोई पैसे नहीं लूंगा, सारे काम कर दूंगा. But there is one condition that you must always give me work to do. लेकिन हाँ, एक ही शर्त है मेरी कि आपको हमेशा मुझे काम करते हुए देखना होगा, आपको हमेशा मुझे काम देना होगा. If you cannot give me any work, I will kill you and eat your flesh. अगर आपने मुझे काम नहीं दिया तो क्या होगा, मैं आपको मार दूंगा और आपका जो भी मांस है बॉडी पे वो सारा खा जाऊंगा. The farmer laughed loudly. How foolish this genie is. तो फार्मर ने जब उसकी बात सुनी वो कह रहा है कितना बेवकूफ है ये. He said to himself, he doesn't know how much work I will give him. इस जीनी को तो ये भी नहीं पता कि मैं इसे कितना काम देने वाला हूँ. He will get no time to rest or sleep. इस जीनी को टाइम ही नहीं मिलेगा ना आराम करने का ना सोने का. Then he said to the genie, all right. You will always have work to do. Go to my fields and dig a well for me. So farmer उसकी बात मान जाता, कहता ठीक है मैं तुम्हें काम देता हूँ, तुम एक काम करो, मेरे खेत में जाओ और वहां जाके एक कुआं खोदो. That is your first task. ये तुम्हारा पहला काम है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ. The genie went away to dig the well. अब जीनी जाता है और जाके जो है वेल वहां पे खोदना शुरू कर देता है. The farmer was very happy. He said to himself, it is not easy to dig a well. It will take the genie many days. तो फार्मर ने कहा, अरे कुआं खोदना कोई आसान काम थोड़ा है और जीनी को तो बहुत दिन लगने वाले इस काम में. Till then I can rest and sleep. जब तक वो आएगा काम करके जब तक मैं सो सकता हूँ. The farmer lay down on his bed and prepared to sleep. अब जो फार्मर था वो अपने बेड पे लेट जाता और सोने की तैयारी करने लगता है. But as soon as he closed his eyes, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखों को बंद किया, the genie came back. आंख बंद करते ही जीनी वापस आ जाता है. He said, Master, I have dug the well. Give me another task. जीनी ने कहा, मैंने वो काम कर दिया जो आपने मुझे दिया था कुआं खोदने का, अब मुझे दूसरा काम दीजिए. The farmer was surprised. फार्मर जो है सरप्राइज फील करता है. He was a little angry also. वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है. He said, go away and build a big house for me. जाओ जल्दी से और मेरे लिए एक बड़ा सा घर बनाओ. It should have 5 stories. उसमें 5 मंजिलें होने चाहिए. Then cook a big meal for all the villagers. सारे गांव वालों के लिए अच्छा सा खाना पकाओ. Now go away and don't disturb my sleep. So जीनी से वो कहता है कि जाओ घर बनाओ, सबके लिए खाना पकाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो.
मुझे सोने दो। मास्टर आई विल डू ऑल दैट सेड द जीनी। जीनी ने कहा ठीक है मैं सारे काम कर देता हूँ। द जीनी वेंट अवे एंड द फार्मर ले डाउन टू स्लीप। जीनी चला जाता है और फार्मर सोने चला जाता है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर व्हेन द जीनी केम बैक। आधे घंटे से भी कम समय में ही जीनी वापस आ जाता है। He woke the farmer up and said, Master, the house is built and the big meal is ready. उसने कहा मास्टर आपने जो मुझे काम दिए थे ना, घर बनाने का खाना पकाने का, वो दोनों काम मैंने कर दिया है। घर भी बन गया है और खाना भी पक चुका है। What is my next task? अगला काम क्या है? The farmer was filled with fear. अब farmer जो है ये सारी बातें सुन के डर जाता है। He knew the genie would kill him if he gave him no work. अब फार्मर को पता चल जाता है कि अगर उसने उसे कोई काम नहीं दिया तो जीनी उसे मार डालेगा। Luckily there lived a school master in that village. उस विलेज में एक स्कूल मास्टर रहता था and he was a wise man. वो काफी ज्यादा समझदार था। The farmer went running to him. He told the school master about his problem. फार्मर जो है भागता हुआ उस मास्टर के पास जाता है और उसको सारी प्रॉब्लम बताता है। The schoolmaster thought for some time, then he said, I have a dog. Take it to the genie and ask him to straighten its tail. तो मास्टर थोड़ी देर तक सोचता है, फिर कहता है कि अच्छा चलो तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन मुझे मिल गया है। मेरे पास एक कुत्ता है, तुम उसे ले जाओ और जीनी से बोलो उसकी पूंछ को सीधा करके दिखाए। The genie was very happy to hear about his new task. अब जीनी को जैसे ही पता चला कि उसका नया काम है कुत्ते की दुम को सीधा करना। What an easy task, he said to himself. जीनी ने कहा ये तो कितना आसान काम है। Surely the farmer has no other task for me. I will finish it in no time. Then I will kill the farmer and eat his flesh. How tasty the flesh of my fat master would be. तो जीनी सोचता है अरे ये तो 2 मिनट का काम है और अब तो उसके पास कोई भी काम नहीं बचा है इस फार्मर के पास, तो इस काम को मैं जल्दी से कर लूंगा, कुत्ते की दुम को सीधा कर लूंगा और फिर ये जो फार्मर है इसे मार डालूंगा, इसके फ्लैश को खा जाऊंगा और ये तो इतना मोटा तगड़ा है कि इसका फ्लैश भी कितना टेस्टी होगा। The genie pulled the dog's tail straight, but it curled again when he let it go. तो जीनी ने क्या किया, कुत्ते की दुम को सीधा खींचा और फिर जैसे ही वो उसे छोड़े तो वो वापस से कर्ल हो जाए। He pulled the tail again with all his might. पूरी ताकत लगा के उसने उस टेल को खींचा, but again it curled. फिर से वो कर्ल अप हो गई। The genie tried hundreds of times. हजारों बार उस जीनी ने ये काम किया और हर बार क्या होता था, every time the tail curled the same way. उसी तरीके से जो टेल थी वो वापस कर्ल हो जाती थी। The genie began to sweat from head to toe. जो जीनी थी वो सिर से पैर तक पसीना पसीना हो चुका था। He was so tired that he could not try anymore. वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि अब वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर सकता था। At last he left the dog and ran away. बाद में उसने उस कुत्ते को वहीं पे छोड़ा और भाग गया। He never showed himself again in the village. और उसने उस विलेज में दोबारा कभी कदम नहीं रखा। So this was the story. Now let's move on to go on and on. So genie is a magical spirit with strange power. Task is a piece of work that has to be done. And straighten means making something straight. Might is strength or power. Sweat is water like drops from the skin when one is hot. जब हमें गर्मी लगती है तो sweat हमारी बॉडी से निकलने लगती है, पसीने को ही sweat कहते हैं। Wages is the money that one receives for one's work. अपने काम के लिए जब कोई पैसे लेता है उसे हम wages कहते हैं। Now let's move on to let's dig in. So here you have to give your thoughts on. A exercise is take the correct answers. First one is the genie looked very. Genie कैसा दिख रहा था? Big, strong, both of them. So both of them is the correct answer. Second one, who was surprised? कौन ज़्यादा surprised था? Master, postman या फिर farmer? So the farmer was surprised. Next, that is your first task, award or child. So here the correct answer is task. Fourth one is it will take the genie many nights, weeks or days.
So it will take the genie many days. So these are the answers that you have to mark. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with the words given below. So here some words are given. We have to fill them in the given blanks. So here the first one is the farmer was a little dash also angry. The farmer was a dash man. He was a lazy man. Third, he never showed himself again in the village. Fourth, the farmer was filled with fear. And the fifth one is the genie went away to dig the well. So these are the answers to fill in the blanks. Now let's move on to C exercise, which is tick true statements and cross the false ones. First one is Deepak was very lazy. Yes, this is true. Second, the genie pulled the dog's tail straight. Yes. Third, the genie never showed himself again in the village. Yes, correct. Fourth one, the farmer killed the genie. No, this is wrong. Fifth one, the farmer was very happy. Yes, in the end he was very happy. Now let's move on to D exercise. Match the following. So we have to match column A to column B. So farmer was lazy. Strong and big was the genie. Wise man was the schoolmaster and curly was the tail. Let's move on to E exercise, which is answer the following questions. Here the first one is, how did the genie look? So the genie was so big and strong looking. Now question number 2, what did the genie build for the farmer? So the genie built a big house which had 5 stories on it. Now question number 3 is, what did the farmer wish to have? So the farmer wished to have a genie as a servant and he wanted to sleep for that time. So these are the answers that you have to write down and you have to do question number 4 and 5 yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.